हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था और समझा था डेप्रिसिएशन के बारे में, और हमने इसका एक मेथड समझा था, स्ट्रेट लाइन मेथड। आज हम इसका सेकंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है डब्ल्यूडीवी मेथड, जिसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। अब समझते हैं कि इसमें कैसे डेप्रिसिएशन हमारा परिवर्तन जो है वो कैलकुलेट होता है। इसमें हम हमेशा जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है ना, वो ओपनिंग बैलेंस में कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस ऑफ मशीनरी। ठीक है, मतलब आपको बोल रखा है कि आपको हर साल जो डेप्रिसिएशन है 5% के हिसाब से चार्ज करना है। तो जितना भी हमारा मशीनरी का पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस हो रहा होगा, आ रहा होगा एज ऑन 1 अप्रैल को, उसी पे हम 5% कैलकुलेट कर देंगे और वो हमारा पर ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे और वो डेप्रिसिएशन हमारा सेम रहता था पर ईयर। बट डब्ल्यूडीवी के अंदर डेप्रिसिएशन कभी भी सेम नहीं रहता, क्योंकि हमेशा ये कैलकुलेट होता है ओपनिंग बैलेंस से, और ओपनिंग बैलेंस हर साल कम होता रहता है। ठीक है, तो बस इतना सा ही डिफरेंस है डब्ल्यूडीवी और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। अब एक क्वेश्चन इसका चेक करते हैं डब्ल्यूडीवी का। समीर एंड ब्रदर्स परचेज अ मशीनरी फॉर 80,000 ऑन 1 जुलाई 2017। तो हमने 1 जुलाई 17 को एक मशीनरी परचेज करी जिसकी वैल्यू थी 80,000, एंड डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट 10% एनुअली ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करना है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम डब्ल्यूडीवी भी बोलते हैं शॉर्ट। इसी का दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। On 1 October 2019, a part of machinery valued in the books of the firm at 16,000 on 1 July 2017 was sold for 10,000. अब हमने क्या करा, हमने 1 अक्टूबर 19 को इस मशीन में से एक पार्ट को सेल करा है। पूरी मशीन नहीं सेल करी, हमने इसमें से एक पार्ट सेल करा है, और उस पार्ट की कॉस्ट थी हमारे पास 16,000 as on 1 जुलाई 17। मतलब इस मशीन में एक पार्ट था 16,000 का, जो हमने इसमें इसी में परचेज करा था। उस पार्ट को हमने सेल आउट किया है फॉर 10,000। ठीक है, इतने का विचार। शो मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 2018, 19 and 20। तो हमें फर्स्ट 3 इयर्स का मशीनरी अकाउंट शो करना है बुक्स के अंदर। तो बना देते हैं। इतना पार्ट हम अपने वर्किंग नोट्स के लिए छोड़ देते हैं। particulars, amount, date, particulars और amount। तो हमने 1 जुलाई 2017 को 80,000 की मशीन परचेज करी। तो इसकी एंट्री जो हम बुक्स में पास करते हैं वो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं। तो मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसकी डेबिट साइड में आ जाएंगे, लिखेंगे क्या, टू बैंक 80,000। ठीक है, अब
पूरे साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जो हमने सिर्फ मशीन यूज करी है। अब आ जाएंगे हम ईयर एंड पे, और ईयर एंड में सबसे पहले चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप। अब हमें वर्किंग नोट, तो हमारी कॉस्ट कितनी थी, ओपनिंग कॉस्ट मशीन की 80,000, इस पे 10% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इनटू, देखो ये मशीन हमने परचेज करी है 1 जुलाई को, तो हम डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली जितना साल के जितने मंथ हमने मशीन को यूज करा है उतने ही महीने का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और हमने जुलाई से मशीन यूज करी है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, तो 9 मंथ्स का हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो 9%, तो ये आ जाता है हमारा तो 6,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो हम इस साल का चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000, बस ईयर एंड है तो बुक्स क्लोज करो। 80,000, 80 और 6,000 माइनस होगा तो 74,000 हमारे पास बाय बैलेंस सीडी बच गया एज ऑफ 31 मार्च 18। अब नेक्स्ट ये जो ईयर 1 है, अब आता है हमारा ईयर 2। सबसे पहले डेट 1 अप्रैल 82, बैलेंस ब्रॉट डाउन 74,000। अब इस साल भी हमने कुछ नहीं करा, सीधा ईयर एंड पे चलते हैं। 21 मार्च 19 को क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करना है, अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं यूज करें तो हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगा, हमारा डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा, जो कि है 74,000। तो 74,000 का 10% हम निकालेंगे, 74,100। बस अब ये क्लोज करो, 74,000 बाय बैलेंस सीबी आ जाएगा आपका 006,366। तो ये हमारा बैलेंस सीडी बच गया एज ऑन 31 मार्च 2019। अब आता है ईयर 3। ईयर 3 के अंदर हमने इस मशीन में से एक पार्ट सेल आउट कर दिया, अब उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस बीडी हमारा है मशीन का 66,600। अब देखो हमने 1 अक्टूबर 19 को पार्ट सेल किया है 10,000 का, तो सबसे पहले जो पार्ट हम सेल कर रहे हैं उस पार्ट पे हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, क्योंकि वो पार्ट हम बेच रहे हैं और उस पार्ट को हमने 6 महीने तो यूज किया हुआ है, तो उस यूसेज पे हम 6 महीने का सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अक्टूबर 19 बाय डेप्रिसिएशन ऑन पार्ट वर्किंग नोट 2। अब देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस तो पूरी मशीन का है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पार्ट का नहीं है। अब WDV के अंदर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो तो ओपनिंग बैलेंस में होता है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास पार्ट का तो है ही, तो इसके बीच में ही आ रहा है, वो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा पार्ट का ओपनिंग बैलेंस। यहाँ करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन पार्ट। देखो हमने ये मशीन कब परचेज करी थी, 1 जुलाई 17 को, और इसकी कॉस्ट थी 16,000 पार्ट की कॉस्ट। अब सबसे पहले हमने इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा,
जुलाई टू मार्च 16,000 into 10% into 9 months, तो ये आता है हमारा 1200, ठीक है। और 1200 का डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है पार्ट की एज ऑन 1 अप्रैल 19 या 31 मार्च 19 को ये आ जाती है 14,100। अब इस पे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया होगा, दिस डेप्रिसिएशन फॉर 1920 इस साल हमने पूरा ही यूज किया है, तो इस साल सीधा सीधा 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस हमारा लग जाएगा 1480। इस तो 13320 ये आ गई आपकी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 20। अब इस साल के अंदर हमने ये वाला पार्ट सेल किया है, बट सेल करने से पहले हमने इसको अक्टूबर तक 1 अक्टूबर तक यूज किया है, मतलब हमें इसमें सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा फॉर 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमारा लगता है 13320 into 10/100 फॉर 6 मंथ्स, पूरा 12 मंथ का तो 6 मंथ से इंटू कर दो, ये आ जाता है हमारा 666। ये हमने डेप्रिसिएशन किस पार्ट में यूज किया, ठीक है। तो वैल्यू में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 12654, ये वैल्यू पार्ट की आ गई हमारी एज ऑन 1 अक्टूबर 2019। ये हमारी वैल्यू आ गई एज ऑन डेट ऑफ सेल तक। अब 12,654 की वैल्यू का पार्ट हमने सेल किया है 10,000 में, तो हमारा लॉस कितना होगा, ये वैल्यू थी पार्ट की, इतने में हमने बेच दिया, तो लॉस आ गया आपका 2654, ये लॉस आ गया आपका। तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे पार्ट के ऊपर 666 का, उसके बाद एंट्री पोस्ट करेंगे सेल की। लास्ट क्लास में भी हमने एंट्री सीखी थी, जब भी हम मशीन बेचते हैं तो हमारे पास एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्योंकि मशीन चली गई आपकी और बैंक में पैसा आ गया, पैसा आया बैंक में 10,000, मशीन आपने सेल करी इतने की 12654 की, और बचा हुआ बैलेंस जो 2654 है वो आपका लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि डेबिट और लॉस इज एंड एक्सपेंसेस। इसको पोस्ट कर तो मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड में आना लिखेंगे क्या, बाय बैंक और बाय लॉस। बैंक में आ गया आपका 10,000, लॉस में आ गया आपका 2654। इसके साथ हमारी पार्ट की कैलकुलेशन खत्म हो जाती है, वर्किंग नोट, ठीक है। अब ईयर एंड देखो, हमारे पास पूरी मशीन बची हुई थी 66,600 की, जिसमें से हमने सिर्फ एक पार्ट सेल किया है, बाकी की जो मशीन है वो तो हमने पूरा साल यूज करी। अब उसमें तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ही बाय डेट फाइनेंस मशीन। अब हमें पता है कि ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है एज पर डब्ल्यूबी वो ओपनिंग बैलेंस पे होता है, और इस ओपनिंग बैलेंस में तो पार्ट की वैल्यू भी इंक्लूड है, और पार्ट हमने बेच दिया और पार्ट पे हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया। तो ये डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा, देखो हमारे पास 1 अप्रैल 19 को मशीन की वैल्यू थी 66,600। अब अगर मैं इस वैल्यू में से पार्ट की वैल्यू सेम डेट वाली माइनस कर दूं तो हमारे पास बैलेंस मशीन की वैल्यू आ जाएगी
देखो हमारे पास एज ऑन 1 अप्रैल वैल्यू थी पूरी मशीन की 66,600। इसमें से पार्ट की वैल्यू इस दिन पे कितनी थी? 13,320 वैल्यू एज ऑन 1/4/20। सॉरी, ये 18 है, 17 है, ये 18 है और ये 19। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट की वैल्यू 1/4/19 की थी 13,320, वो हम माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है बैलेंस मशीन की आ गई इस दिन पे, जो कि है 53,280। अब ये हमारा बैलेंस मशीन पड़ी हुई है, इसको तो हमने यूज किया ही पूरे साल, इस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। तो 5,3,280 इंटू 10%, ये तो पूरे साल का ही लगेगा, तो ये आ जाता है आपका 5,3,280। ये आपका बची मशीन पे डेप्रिसिएशन आ गया। अब ये क्लोज कर दो। टोमेटो मशीन की बैलेंस, मशीन का बैलेंस बच गया 47,952। इतने की मशीन हमारे पास बच गई। तो ये था आपका WDV मेथड। एंट्रीज और पोस्टिंग सब सेम है, सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड बदल जाता है। स्ट्रेट लाइन के अंदर हम डेप्रिसिएशन जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करते थे, जो कि है 80,000, और हमारा डेप्रिसिएशन सेम रहता था पूरी लाइफ मशीन की। WDV के अंदर हम कभी भी ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, हम चार्ज करते हैं ओपनिंग बैलेंस, जो कि उस साल का जो भी मशीन का ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 10%, 5%, 3%, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, बस बाकी एग्जैक्टली सेम है। पोस्टिंग एंट्रीज भी सेम है, पोस्टिंग भी सेम है, सारा कुछ सेम है, लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी सब सेम है, सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड है। ठीक है, तो आज हमने सीखा अपना WDV मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ये ज़्यादा यूजफुल मेथड है क्योंकि प्रैक्टिकली भी यही यूज होता है, स्ट्रेट लाइन यूज नहीं होता कहीं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी की डेप्रिसिएशन की ही एक अप्रोच है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसको सीखेंगे। ठीक है।